है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे विश्वास क्या होता है। हम लोग हर किसी न किसी के साथ किसी न किसी रूप से एक संबंध से जुड़े हुए होते हैं और उस संबंध को बनाए रखने के लिए या उस संबंध को बनने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है विश्वास। यानी विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी रिलेशन को स्थापित किया जाता है। यानी कोई रिलेशन जब बनता है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है विश्वास, ट्रस्ट। तो हम देखेंगे ये जो ट्रस्ट है या विश्वास है ये क्या है, ये कितने तरीके का होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और इसको हम कैसे अपने लाइफ में सही तरीके से यूटिलाइज करें। देखिए, ट्रस्ट मन की एक ऐसी अवस्था होती है, मन की एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें हम अपने मन के विचारों को, सोच को, हम अपनी बुद्धि को यूज करना बंद कर देते हैं। और मन जब पूरी तरीके से अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को एक ऐसी अवस्था में ले जाके रोक देता है कि चलो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये ठीक है, तो मन की उसी अवस्था को जिसमें हमारी आपकी सोच, विचार, तुलना करना, जानना, पहचानना, यानी हम अपने ज्ञान के आधार पर किसी चीज़ के आधार पर जब हम उस चीज़ को जांच परख करना बंद कर देते हैं, उसी अवस्था को हम विश्वास बोलते हैं। अब ये विश्वास क्या करता है, हमें अपने जीवन में कोई भी रिलेशन को बनाए रखने के लिए, किसी रिलेशन को, चाहे वो रिलेशन नया हो चाहे वो रिलेशन पहले से चल रहा हो, उसको मेंटेन किए रखने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास एक ऐसी चीज है जिससे एक समर्पण वाली भाव उत्पन्न होती है। आप उसके प्रति समर्पित हो जाते हो। समर्पित कहने का मतलब होता है, सम का मतलब बराबर और अर्पित यानी कि चढ़ाना, यानी अपने आप को सौंप देते हो किसी को, किसी भी चीज के लिए उसे ही समर्पण करते हैं। तो जहाँ पर विश्वास होती है वहीं पे समर्पण होती है, और जहाँ पे समर्पण होती है वो रिश्ता उतना ही अच्छा होता है। यानी हम अपने जीवन का सारा बागडोर, हर चीज जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं उसको सौंप देते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? देखा जाए तो किसी रिश्ते को चलाने के लिए ये बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, विश्वास करने से पहले कुछ चीज जान लेना बहुत जरूरी होता है कि क्या मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ। आप किसी भी चीज के ऊपर विश्वास करने से पहले आप जितने तरीके से आप उसका टेस्ट ले सकते हो, उसे एग्जामिन कर सकते हो, वो आपके हक के लिए फायदेमंद है, वो आपके लिए सही है। क्योंकि विश्वास जब हम किसी के ऊपर करते हैं तो वो हम अपने मन को शांत कर देते हैं, हम अपनी बुद्धि को शांत कर देते हैं। हम उसके ऊपर किसी भी तरीके का विचार या उसका डिस्कशन या उसका एग्जामिनेशन विश्वास करने के बाद नहीं करते, और नहीं करना चाहिए। तो विश्वास करने से पहले आप जितनी बार हो सके उतनी बार आप उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति विशेष के ऊपर एग्जामिन कीजिए कि हाँ, ये बंदा या चाहे ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। अगर आपको थोड़ा भी खोट लगे तो आप मत कीजिए। आपको पूरी तरीके से जब तक विश्वास न हो जाए, मतलब पूरी तरीके से आपको संतुष्टि न हो जाए कि हाँ, जिस चीज़ के लिए मैं इस पर विश्वास कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तब विश्वास कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। क्योंकि वो विश्वास एक ऐसा चीज रहेगा जिससे आपका आने वाला जो रिश्ता होगा पूरा टिका हुआ होगा। जैसे घर बनाते हैं तो घर का जो बेस होता है, उसी बेस के ऊपर आने वाली सारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जितने फ्लोर होती हैं, सारे के सारे उसी पे टिकी हुई होती हैं। ठीक उसी तरह किसी भी रिश्ते का जो बुनियादी रूप है या बुनियादी जो ढांचा है वो विश्वास ही है। विश्वास नहीं तो रिश्ता नहीं।
कुछ नहीं, वो सिंपल समझ लीजिए एक रोबोटिक चीज है। विश्वास जहाँ पे बनती है वहाँ भावनात्मक रूप से व्यक्ति उससे जुड़ जाता है, और जहाँ भावनात्मक रूप से कोई किसी से जुड़ता है वहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होती, वहाँ पे बुद्धि नहीं काम करता। आप लाख कोशिश करोगे लेकिन काम नहीं करता। और जहाँ पर भावनात्मक रूप से कोई भी चीज जुड़ता है वहाँ पे वो व्यक्ति मन बुद्धि से ऊपर उठ के आत्मिक रूप में चला जाता है, आध्यात्मिक रूप में चला जाता है, वो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है। यानी जहाँ भावना उत्पन्न होती है वहीं पे आत्मा जुड़ जाती है। यानी आप किसी के ऊपर जब विश्वास करते हो तो वो विश्वास आपका एक रिलेशन बनाता है। और वो बनाने का तरीका क्या है, जब आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो तो आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ते हो, और वो भावनात्मक रूप फिर आपके आत्मा से जुड़ जाती है, और उसमें कोई संशय वाली चीजें नहीं रहता उस व्यक्ति के ऊपर। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये जिंदगी का एक ऐसा चीज होता है कि मान लीजिए आप किसी के ऊपर विश्वास किया और बाद में ये पता चला कि वो गलत था, जो हमने जिसके ऊपर जिस व्यक्ति को हम अच्छा मान के विश्वास किए थे बाद में वो गलत निकला या वो चीज गलत निकला, तो उसके बाद जो दुख उत्पन्न होता है वो बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि वो सीधा भावनात्मक रूप से इमोशनली वो व्यक्ति अटैच हो जाता है उससे। और जो व्यक्ति इमोशनली अटैच होता है वो मानसिक रोग या मानसिक दुविधा का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करें तो उस ट्रस्ट करने से पहले जितनी बार हो सके आप उसको एग्जामिन कीजिए, एनालाइज कीजिए, जितनी तरीके से हो सकता है। अब जितना मन बुद्धि जो भी तरीका आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो हर तरीके से उसे एग्जामिन कीजिए। जब आपको आपकी एग्जामिनेशन में वो जब वो पास हो जाए तब आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। किसी के ऊपर यूं आंख बंद करके ट्रस्ट कर देना केवल और केवल एक मूर्खता होती है, ये बुद्धिमानी नहीं होती। तो विश्वास करने से पहले 1000 बार ट्रस्ट करना एग्जामिन करना है, आप एग्जामिन करके ट्रस्ट कीजिए। और विश्वास करने के बाद फिर ट्रस्ट नहीं करते, क्यों ट्रस्ट नहीं करते? तो इसी तरीके से इस क्यों ट्रस्ट नहीं करते इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो ये विश्वास होता है ना, ये देखा जाए तो 3 तरीके का होता है। एक तो स्वयं विश्वास, एक अविश्वास और एक अंधविश्वास। ये 3 तरीके का विश्वास उत्पन्न होता है। अब विश्वास का तो हमने देखा कि मन की कैसी अवस्था है जिसमें हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, विचारों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। अविश्वास क्या होता है? अविश्वास मन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उस क्षण मात्र के लिए केवल हम अपने जिस व्यक्ति के ऊपर हम विश्वास करते हैं जिस पे थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत कर लेते हैं, लेकिन बुद्धि को शांत नहीं करते। और जहां पर बुद्धि शांत नहीं होती, बुद्धि का काम ही है कंपेयर करना, और हर एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करके, तुलनात्मक परीक्षा करके, उसका एग्जामिनेशन करके, कंपेरेटिव एग्जामिनेशन करके कुछ निकालता रहता है। इससे बेटर ये, उससे बेटर ये, संशय पैदा करता रहता है। तो अविश्वास कहने का मतलब है जिसके ऊपर विश्वास नहीं होना। जब आप अविश्वास यानी कि विश्वास नहीं करते हो तब उससे क्या होता है, और ये विश्वास क्यों नहीं होता है? जब हम अपने मन को किसी चीज के लिए शांत कर लेते हैं, विचारों को शांत कर लेते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को शांत नहीं करते, तो वो बुद्धि में बार बार खटकता रहता है और दिक्कत करता रहता है। वो इस रूप में करता रहता है कि वो ही अविश्वास संशय का रूप बन जाता है। वो संशय उत्पन्न करता है, बार बार कहेगा नहीं यार, कंफ्यूजन कि नहीं यार वैसा नहीं है, नहीं यार जिसके ऊपर विश्वास क्यों वो सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। यानी आप अपने मन को तो शांत कर लोगे लेकिन आपकी बुद्धि शांत नहीं रहेगी, या अपनी बुद्धि को शांत कर लोगे तो आपका मन शांत नहीं रहेगा। यानी मन और बुद्धि में कोई न कोई एक चीज चंचल अवस्था में रहता है, अनस्टेबल अवस्था में रहता है, और यही अनस्टेबिलिटी आपको परेशान करता रहता है। और ये परेशानी जब बढ़ जाती है
तो जो आपका एक परफेक्ट रिलेशन था किसी पर्सन के साथ, वो ब्रेक डाउन होने की स्थिति में आ जाता है। आपके ऊपर कोई व्यक्ति विश्वास करता है और आप उसके ऊपर अविश्वास के कारण संशय करते हो, तो उस व्यक्ति को जब ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मैं इतना विश्वास करता हूँ वो मेरे ऊपर इतना संशय करता है, शक करता है, तो उसे बहुत दुख होता है। और वो दुख एक ऐसी चीज को पैदा करता है, उसकी मानसिक दशा ऐसे बदल देता है कि उसे या तो क्रोध आता है या उसे इस तरीके का एक सिचुएशन में डाल देता है कि वो मानसिक दुविधा से ऐसे पीड़ित हो जाता है कि वो उस रिलेशन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है, हमेशा हमेशा के लिए उसे खत्म कर सकता है। तो जिस रिलेशन में अविश्वास होती है, संशय होता है, वो रिलेशन अधिक दिन तक नहीं चलता। जिस तरीके से एक घर होता है और घर का अगर बुनियाद ही कमजोर है, उसमें जो आपने सीमेंट वगैरह डाला है वो अगर बेकार है, बेकार क्वालिटी का है, तो एक न एक दिन टूटना उसका तय है। ठीक उसी तरह किसी रिलेशन में यदि अविश्वास है, शक है, तो उसका ज्यादा दिन की लाइफ नहीं है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों टूट जाएगा वो। तीसरा चीज होता है अंधविश्वास। ये अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास कहने का मतलब ये है कि हम किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आपको इम्प्रेस किया, किसी व्यक्ति ने आपको अपने शब्दों से, अपने कलर से, अपने ज्ञान से, अपनी बातों से या अपने वर्ण से, यानी आपका वो अपनी किसी भी एक क्वालिटी जो उसका स्पेसिफिक क्वालिटी होगा उससे आपको अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट होने के कारण आप इतने भावुक हो गए कि आपने अपना सोचना, विचारना, बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना सब भूल गए। बोले कि यार इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता, ये मेरा आइडियल है, ये मेरा एक ऐसा पर्सन है जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं पूरी तरीके से मेरी जिंदगी का एक ऐसा व्यक्ति है या एक ऐसा अंग है जो मेरी जिंदगी को इतना उभार रहा है। अचानक कुछ नहीं होता। अचानक आपकी जिंदगी में जब भी कुछ होने लग जाए तो समझिए कुछ गड़बड़ है। जो नॉर्मल वे में आप जैसे जी रहे हो उससे कुछ भी एक अबनॉर्मल तरीके से होने लग जाए, अचानक आपके साथ अच्छा होने लग जाए, अचानक आपकी बहुत कोई बड़ाई करने लग जाए, अचानक ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए जो आपको बहुत अच्छा लगने लग जाए, या अचानक आपके जीवन से कोई एक ऐसा व्यक्ति अचानक से चला जाए जो आपको बहुत बुरा होने लग जाए, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। अचानक कुछ नहीं होता, सब कछुए की चाल से होता है। कोई खरगोश की चाल से अगर कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके साथ छल हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, और उसको तुरंत वहां पे जानिए और ठीक कीजिए। तो अंधविश्वास यही चीज होता है कि जब हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी व्यक्ति के किसी गुण से जब हम आकर्षित हो जाते हैं, तो उस समय वो आकर्षण का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि हम अपना सोचना, विचारना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, और पूरी तरीके से बंद करके हम उस व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके बस, यानी कि यूं कहो कि भावनात्मक रूप से ऐसे जुड़ जाते हैं जहां पे आपने थोड़ा सा भी एग्जामिनेशन नहीं किया। या यूं समझ लीजिए कि आप एक इंटरव्यूअर हो और किसी व्यक्ति को आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहे हो, और आपने उसके किसी एक गुण से ऐसे इम्प्रेस हो गए कि वो व्यक्ति उस जॉब के लिए, उस काम के लिए एलिजिबल नहीं, उसे आता नहीं है, लेकिन आप ऐसे इम्प्रेस हो गए कि आपने उसको सेलेक्ट कर लिया बिना जांचे परखे। तो उसी चीज को हम बोलेंगे अंधविश्वास। यानी वो भी मन की ही एक ऐसी स्थिति होती है। तो मन की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बुद्धि और मन सब कुछ शांत, उसका जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करना, उस स्थिति से जो चीज उत्पन्न होता है वो अंधविश्वास होता है। और ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अंधविश्वास से व्यक्ति कुछ ज्यादा ही इमोशनली अटैच हो जाता है, और अंधविश्वास
करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होता। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपना हानि लाभ कभी सोच ही नहीं पाता। आज जो व्यक्ति अपना सोच विचार करके किसी काम को नहीं करता, उसका रिजल्ट बुरा होता है, वो बाद में पछताता है। इसलिए हमें कोई काम करने से पहले सोचना जरूरी है। किसी के साथ कोई रिलेशन बनाने से पहले इन 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी के ऊपर जब हम रिलेशन बनाए किसी से, तो उस पर विश्वास करें, और विश्वास करने से पहले आप जितनी बार हो सके आप उसका एग्जामिनेशन कीजिए। जितनी तरीके से हो सकता है उतने तरीके से आप उसका एग्जामिनेशन कीजिए। अगर आपके एग्जामिनेशन की कसौटी पे खड़ा उतरता है, फिर विश्वास करके आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाइए। उसके बाद फिर आप अविश्वास मत कीजिए, नहीं तो वो रिलेशन आपका टूट जाएगा। और अविश्वास किसी व्यक्ति के ऊपर मत कीजिए। अगर जो रिलेशन पहले से चल रहा है, अच्छा है किसी व्यक्ति से, तो उसको अविश्वास में मत बदलिए, क्योंकि अविश्वास संशय उत्पन्न करेगा और वो सब खत्म कर देगा। और किसी के ऊपर अंधविश्वास मत कीजिए कि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना ही भूल जाइए। आप कौन हो, आप अपनी सब कुछ भूल जाओगे। अंधविश्वास मन की कैसी स्थिति होती जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान, अपने गुण, अपने सब कुछ को भूल जाता है और आंख मुंद करके उसको मानने लग जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम इसको फॉलो करते हैं, ये मेरा फॉलोवर है, ये मेरा गार्जियन है, ये मुझे गाइड करता है। और जिस दिशा में आपको लेकर जाएगा आप उसी दिशा में बहने लग जाओगे, चाहे वो दिशा सही हो चाहे वो दिशा गलत हो। और एक दिन आप पता नहीं कहाँ जाओगे, राम जाने। इसलिए अपने रिश्ते को और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम जब भी किसी व्यक्ति से के साथ मिलते हैं तो एक न एक रिलेशन बनता है। और उस रिलेशन को बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए इन 3 बातों का ध्यान रखिए। आदमी को सेलेक्ट करने के लिए या किसी भाव को सेलेक्ट करने के लिए कि हाँ, कैसे किसी व्यक्ति की हम परख करें कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, किस चीज़ पे विश्वास करें ना करें, या कैसे इसके साथ रिलेशन में रहें ना रहें, इसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा समझदार बन जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी नासमझी सब बिगाड़ देता है, बाद में फिर पछताते हैं। खुश रहिए, सब अच्छा हो जाता है। धन्यवाद।